करोड़ रुपए की राशि के वितरण का प्रारंभ एक क्लिक के साथ 35,50,000 किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसी समय ये कार्य आरंभ हो रहा है और अब किसानों के खाते में अब से पैसे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। माननीय करता है ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के शीश झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, लेकिन आज फिर घुटना टेक के किसान भाई और बहनों को प्रणाम करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी नेता जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर आज कोई है हिंदुस्तान में, कोई नेता है, उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। और ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। कांग्रेस के जमाने में तो अठन्नी नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई, और आज मैं बताऊंगा कि कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को योजना के अंतर्गत मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की कब किसने चिंता की थी? और ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया है कि किसान भाइयों, हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते हैं? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, पाव एकड़ वाला, धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत पे क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था, ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन रियायती दरों पे आज किसानों को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो मोदी जी अभी आने वाले, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो राहत की राशि किसानों को दिलवाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने तय किया कि हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सारी सुविधा मिल जाए। और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चाहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। मैं किसान कानूनों के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सहमत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे। मंडी ट्रक की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया, और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठाता माल हमारा ऐसे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर के आ गया, कहां जाए? औने पौने दाम पर बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आज मुझे बताना, अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है और कहता है कि मैं 3,000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान खरीदूंगा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था, मोदी जी ने अधिकार दिया। चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी बंद हो जाके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसमें क्या बिगड़ गया किसानों का कोई बताए? अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय कीमत पता चल जाए कितनी मिलेगी। और अगर कोई व्यापारी आता है, कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि बोते समय ही, और बोते समय कहे कि मैं 4,000 रुपया तुम्हारा सोयाबीन खरीदूंगा, 4,000 रुपया कुंटल, बोते समय पता चलता है। आज तो जुआ है, बोया तो 6,000 रुपया कुंटल, काट के लाए तो 2,000 रुपया कुंटल, मर गया भैया। अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इस पे आंसू बहा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, पिपरिया में एक राइस कंपनी ने, दिल्ली की फॉर्च्यून राइस कंपनी, एक किसान से समझौता किया कि 3,000 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। बाद में बदल गया, इस कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल उसको देना पड़ा और देना पड़ा। व्यापारी बदल नहीं सकता, लेकिन किसान की कीमत अगर बढ़ जाए
तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये कानून अच्छा है कि बुरा? हो पीछे तक अच्छा है कि बुरा है? तो मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? तो एक बार ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो। और तीसरा कानून है कि अभी तक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लगी थी। प्याज बोले 40 क्विंटल खरीदोगे, चना बोले 50 क्विंटल खरीदोगे, गेहूं बोले 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखोगे। ये स्टॉक लिमिट के कारण व्यापारी कम खरीदता था तो चीजों की कीमत घट जाती थी। मोदी जी ने कहा कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितनी मर्जी खरीदोगे, और जब ज्यादा खरीदोगे तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़ेगी। तो एक संकल्प पूरा किया जाएगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार हमको पूरा करना है। और लाडली बहनाओ 10 तारीख आने वाली है और 1000 से 1250 बाद में कितने होंगे? एक एक चीज पूरी होगी, चिंता मत करना। एक एक वादा निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे। संकल्प पत्र में लिखी एक एक बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है, आप ही मानना। तो क्रमशः एक एक करके विकास के भी और जन कल्याण के भी हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी। लेकिन आज अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। बताऊं? अरे बताऊं क्या? देखो आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दृढ़ से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20 तो अभी आप लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नया भाषण सुना है, जो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरा मिशन 2029 है। आप लोग को बता दें कि 29 की 29 सीटें भाजपा सरकार को फिर से जीत कर देनी है हमें। उसके बाद उनका कोई भी भाषण नहीं आया है जनसभा को संबोधित करते हुए, क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, अभी तक उनको कोई पद मिला नहीं है केंद्रीय मंत्रालय में। अब देखते हैं उनको कौन सा पद मिलता है, अभी इसको लेकर कोई खबरें आई नहीं है। एक ही पद अभी खाली किया गया है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो थे केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर, वो हटा दिए गए हैं। उनको जो है विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन अब वहीं पर केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो चलिए हम आगे भी सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण, तो आप लोग को डिटेल से पता चलेगा उन्होंने क्या कहा था लाडली बहना आवास योजना को और लाडली बहना को लेकर। प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लाडली बहनों के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। मेरा जन्म अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। मिशन है मेरा, मिशन है मेरा। और इसलिए लखपति बहना मतलब हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन हर महीने 10,000 रुपया से ज्यादा उसकी आमदनी हो, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? 1 लाख से ज्यादा। और अपनी बहनों के साथ मिलकर मैं करके रहूंगा, इसके बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये होगा, हो सकता है, क्योंकि 15 लाख बहनें हमने ऐसी बनाई जिनकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा, मरते को 15 लाख हो गई। 10,000 रुपया महीना से ज्यादा कमाने वाली महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और तेजी से हम कोशिश करेंगे हर बहन को स्व सहायता समूह में लाके उनकी आमदनी अलग अलग काम धंधे करके बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा कर दी जाए। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। क्यों रहेंगे मजबूर? क्या मेरी बहनें 1,000-2,000 रुपए के हाथ फैला दे घूमेगी? क्या मजबूरी की जिंदगी जिएगी? नहीं।